Hello Mumkins, welcome back to my YouTube channel. I have very important update guys. Visa approve हो गया है finally. We were going to DMart but उससे पहले very important मैकडी जो कि मेरा फेवरेट है मैकपफ फ्राइज वो हमने फटाफट से खाया। जो सामान रिक्वायर्ड था यहाँ से हमने उठाया और उसके बाद हम चल दिए H&M की तरफ। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ली और गाइस वेट ये जो मेरे हैंडसम हस्बैंड है इनको बहुत मज़ा आता है जब भी मुझे वीडियो शूट करते हुए देखते हैं। बाकी जो भी प्रिपरेशन थी वो सब करने के बाद बहुत सारा काम था। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, सो जो हमारे टू डू लिस्ट था ऑलमोस्ट हम सब कर चुके थे। और घर जाके हमने जो हमारे पैकिंग में चीज़ें बची थी वो हमने करी। फिर हम निकल लिए थे। अगले दिन हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी, घर से हम 10:30 बजे निकले थे। वी वर बिट लेट, थोड़ा सा लेट था बट ठीक था, मतलब मैनेज किया जा सकता था। जो हमारा ऑन बोर्डिंग टाइम था हम उस टाइम पे पहुंच गए थे। जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब पूरी हुई। उसके बाद हम लोग की फ़्लाइट थी गेट नंबर 11 पे, जो कि बहुत ही लंबा सफ़र था। बट उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ माई OOTD बिकॉज़ हमारी 9 घंटे की फ़्लाइट थी। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना था, सो बहुत नॉर्मल कपड़े, हम दोनों बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहने थे और हम निकल पड़े थे अपने लंबे सफ़र की तरफ टुवर्ड्स गेट 11। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हम पहुँचे गेट नंबर 11 पे। अगेन जो भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरी करी और हम निकल पड़े थे फ़्लाइट की तरफ। बाय गॉड ग्रेस जो चीज़ें थी सब कुछ टाइमली हो गई विद इन टाइम और फाइनली हम फ़्लाइट में आ चुके थे। सो दिस वॉज माई व्यू एंड ये एयर इंडिया के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली वी विल कीप यू गाइज पोस्टेड, क्या खाया क्या पिया, 9 घंटे हमने कैसे कवर करे, एवरीथिंग। तो सफ़र को शुरू करते हुए हमने ये नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, ये काली काली आँखें। देखो लंबे सफ़र पे ये करना पड़ता है। इसका पहला सीज़न भी हमने देख रखा था, हमें अच्छा लगा और वी वर वेटिंग फॉर द सेकंड सीज़न। सो जैसे ये आया हमने डाउनलोड कर लिया था। और अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि फ़्लाइट में हमने क्या खाया, ये टाइटल का वीडियो ही है और मुझे पता है इसमें से काफ़ी लोग सिर्फ यही देखने आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारी स्टार्टिंग हुई थी क्रंची कॉर्न से। ये पाव भर पैकेट में हमें जो भी क्रंची कॉर्न मिले थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको खोला और इसमें से आधा पाव नीचे गिर गया और आधा पाव जो बचा वो हमने खाया ऑरेंज जूस के साथ। इसमें 2 ऑप्शन थे, ऑरेंज जूस और मैंगो जूस। कमिंग टू सेकेंड मील नाउ, वी स्टार्टेड विद ब्राउनी। ये ब्राउनी थी, बन था, दही थी अलॉन्ग विद द मेन कोर्स। मेन कोर्स में हमारा था मिक्स वेज, राइस और पनीर। टेस्ट वाइज 10 आउट ऑफ 10 और मेरी फेवरेट तो ब्राउनी थी। ब्राउनी मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। सो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वेज और नॉन वेज। वी ऑप्टेड फॉर वेज, 10 आउट ऑफ 10 फॉर श्योर। इसके आधे घंटे बाद हमें चाय मिली 2 बूंद दूध के साथ। जी हाँ, इसमें बस 2-3 बूंद मैक्सिमम दूध उतना ही था। वो बनाया हमने बट आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट। टेस्ट मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। सो डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड दिस। सो इसके बाद हमने सोचा कि चाय तो नहीं लेंगे, वी विल गो विद कॉफ़ी। सो लेट्स सी कि कॉफ़ी कैसे होती है, बट मुझे नहीं पसंद आई ये चाय जैसी भी थी। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। जैसे तैसे चाय ख़त्म की बिकॉज क्रेविंग तो बहुत हो रही थी। तो चाय ख़त्म करने के बाद थोड़ी सी मूवी और देखी, इसी में मैं लगी पड़ी थी। फिर मुझे विपुल ने बगल में ये व्यू दिखाया, इतना प्यारा व्यू लग रहा था। आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट। जस्ट बगल में हमारे ये प्लेन जा रहा था बहुत ही दुगनी स्पीड में और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, मतलब सनसेट वाला टाइम ऑलमोस्ट आ चुका था। मैं पूरी कोशिश में लगी थी कि एक मेरा अच्छा सा शॉट आ जाए, बट आई डोंट नो ये एयर इंडिया वाले अपना शीशे क्यों नहीं साफ़ करते हैं। खैर इस पे क्या बोलना। कमिंग टू मेन टॉपिक, ये हमारा शाम का नाश्ता था जिसमें थी ब्राउनी एक बार फिर से और इसके साथ हमें मिला था छोले और समोसे। टिपिकल इंडियन नाश्ता, भाई मज़ा आ गया था। टेस्ट वाइज अगैन 10 आउट ऑफ 10। खाने पीने के बाद अपन लोग सेट हो चुके थे और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। बट इसके साथ यार तुम लोग ये शीशे देखो कैसे शीशे इनके ये, इसके चलते मैं प्यारा व्यू ले ही नहीं पा रही थी, इतना मुझे बुरा लग रहा था। फिर काफ़ी बुरा लगने के बाद आई थॉट ऑफ कि ठीक है चलो यार क्या कर सकते हैं, कुछ अब एंटरटेनमेंट हो जाए।
तो ये हमने कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी इनकी बेटर थी, कॉफ़ी मुझे सही लगी। और वी वर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, इतनी स्क्रीन हैंग हो रही थी, आई डोंट नो कुछ था, बट कुछ टाइम बाद ये सही हो गया था। इसके बाद हमने सीरीज़ लगाई तुमसे ना हो पाएगा। अच्छी थी सीरीज़, मज़ा आई देख के, मतलब काफ़ी रियलिस्टिक वर्ड्स आपको रिलेट करेगी ये। पूरी नहीं देख पाए बिकॉज़ हमारा टाइम हो गया था। एंड एज़ पर द स्केड्यूल टाइम हमारी फ़्लाइट नीदरलैंड्स में आ चुकी थी। इसका टाइम था, नीदरलैंड के हिसाब से देखें तो 6:30 बजे का टाइम था, बट उस वक्त इंडिया के 12 बज रहे थे। जस्ट लुक एट द व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। इस शीशे के चलते उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट आप आइडिया लगा सकते हो। और ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरह आ रहा था। हम जा रहे थे नीदरलैंड्स की तरफ, हमारी फ्लाइट लैंड होनी थी एम्स्टरडम एयरपोर्ट पे। जस्ट लुक एट द व्यू। And we were in Amsterdam. Oh my goodness. City was giving major Christmas vibes, guys. हर 10 कदम पे क्रिसमस ट्री मुझे जगह जगह पे दिख रहे थे। बाहर कदम रखते ही वी रियलाइज कि यहाँ पे तो दिल्ली जैसी ठंड हो रही है। टेम्परेचर वाज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एम्बेसी से हमें राजू सर लेने आए थे और हम निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ। फ़्लाइट लैंड की टाइमिंग से बाहर आते तक हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा और हो चुका था, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सो वहाँ पे टाइम हो रहा था अराउंड 7:30। उस टाइम पे यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं था बिकॉज़ ऑफिस आवर्स जो राजू सर बता रहे थे वो 5 से 6 के बीच में ट्रैफिक होता है। बाय द वे यहाँ पे साइकिल का कल्चर बहुत है, यहाँ पे इतनी साइकिल्स आपको दिखेंगी। यूजुअली पीपल प्रेफर साइकिल्स हियर। और ऑलमोस्ट हम आ चुके थे अपने होटल के पास। ये होटल है अमृत और इसके जस्ट सामने कनाल है, द फेमस कनाल। अगर आप कोई भी एम्स्टरडम की पिक्चर सर्च करो आपको कनाल दिखेगा यहाँ पे। सो जस्ट हमारा उसके सामने होटल था। होटल वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, आई मीन आई लव्ड इट, द व्यू वॉज अमेजिंग। और हम चल पड़े थे अपने चेक इन की तरफ। यहाँ पे हमने चेक इन किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रूम टूर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो रूम वॉज कोजी। टेम्परेचर को देखते हुए यहाँ पे इनबिल्ट हीटर्स लगे हुए थे जो कि टेम्परेचर वाइज सेट हो जा रहे थे। एंड दिस वाज अ टीवी कंसोल। उसके जस्ट सामने हमारा बाथरूम था। साइड में यहाँ पे कोट एंड ऑल टांगने के लिए कुछ इन्होंने स्पेस से रखा था। उसके जस्ट सामने एक बार था। बार एज हमारा वो वाला बार नहीं है, आई नो आप क्या समझ रहे हो, इट्स अ नॉर्मल बार जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी बना सकते हो। काफ़ी ऑप्शंस उन्होंने दे रखे थे, फ्लेवर्ड टी का ऑप्शन दे रखा था। ये था फ्रिज, इसके जस्ट नीचे जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स थी, स्पार्कलिंग वाटर, नॉर्मल वाटर, ये चीज़ें थी। और ये था हमारा लग्जूरियस वॉशरूम। सो दिस वाज द व्यू, ऐसा दिख रहा था ये। यहाँ पे इन्होंने सारे ऑप्शंस दे रखे थे। बगल में हमारा ये शावर एरिया था। तो आई लाइक इट, इंटीरियर्स मुझे उसके काफ़ी अच्छे लगे। और साथ में हमें ये चॉकलेट्स और एक गुड नाइट मैसेज दे रखा था। सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।